और वायरल खबरों के बाद अब चलिए देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। पीएम मोदी का आज राजस्थान का चुनावी दौरा, 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। भरतपुर और नागौर में प्रधानमंत्री की रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में करेंगे 3 जनसभाएं। जोधपुर में जेपी नड्डा की 2 रैलियां, जैसलमेर में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज करेंगे 2 चुनावी जनसभाएं। भरतपुर और अलवर में खड़गे की होगी रैली। राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की भी आज रैलियां। सीएम गहलोत की 4 जनसभाएं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जारी। 3 चुनावी रैलियों को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमपी की 140 सीट पर जीत का दावा किया। एबीपी न्यूज से कहा, एमपी में बीएसपी एसपी जैसी पार्टियों का स्वागत। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। एबीपी न्यूज से कहा, चुनाव समय इन्हें याद आता है ओबीसी और हिंदू। प्रियंका गांधी एक पैराशूट लीडर। ग्लोबल साउथ समिट में पीएम मोदी ने इजरायल हमास के बीच जंग में आम नागरिकों की मौत की निंदा की। कहा कि पश्चिमी एशिया में जो हो रहा है वो दुखद है, चुनौती और चिंता भी है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी से आर अशोक चुने गए विपक्ष के नेता। 7 बार विधायक और 2012 से 2013 में डिप्टी सीएम रहे हैं आर अशोक। मुंबई में मराठा आरक्षण पर बोले सीएम शिंदे। कहा, मराठा समाज के आरक्षण से दूसरे समाज के आरक्षण पर नहीं पड़ेगा असर, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। बिहार में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने आरक्षण बिल को दी मंजूरी। अब आरक्षण 60% से बढ़कर 75% हो जाएगा। ओबीसी ईबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का तंज। कहा, नीतीश सरकार को बधाई। नीतीश वर्तमान मंत्रिमंडल करे बर्खास्त, जाति की आबादी के अनुरूप करे मंत्री परिषद का गठन। उत्तरकाशी में जारी है टनल से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में ड्रिलिंग का काम जारी। इंदौर से ड्रिल के लिए मंगाई गई है आधुनिक मशीन। पंजाब में पराली जलाने के 1150 नए मामले दर्ज। अब मामलों की कुल संख्या हुई 34,000। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज शाम खरना करेंगे श्रद्धालु। साथ ही शुरू हो जाएगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां 24 के सेमीफाइनल यानी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं का जो फैसला है वो ईवीएम में लॉक हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ में 2018 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है और दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटर का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। दोनों सूबों में उम्मीदवारों की किस्मत तय हो गई है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 76.22% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 85.68% वोटिंग सिवनी जिले में हुई। वहीं अलीराजपुर में सबसे कम 60.10% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 2018 में 75.63% वोटिंग हुई थी। मतदाताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बम्पर मतदान से किसका फायदा होगा, ये सवाल है। इस बीच कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि सूबे में अगली सरकार उनकी पार्टी बनाएगी। ओनली 130 नहीं, 130 से अधिक, और ये 140 के ऊपर भी जा सकती है। हमारा तो ओपन ऑफर है, जो समर्थन देना चाहता है दे, हम स्वागत करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकार बनने पे कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे? हाँ निश्चित, मैं तो पहले भी कह चुका। सरकार बनेगी 116 से भी ज्यादा मिलेगी, ऐसा मैं बोले। मैं केवल 116 की बात नहीं कर रही, 116 से भी ज्यादा मिलेगी। और मुख्यमंत्री तो ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तय करते हैं। मध्य प्रदेश में आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इंदौर, भिंड, मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात बिगड़ने नहीं दिए। चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में गिन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनेगी। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, 2013 में भी मैं
कुर्सी के दौड़ में नहीं था, 2018 में भी नहीं हूँ और 2023 में भी नहीं। 72.70% मतदान हुआ। 2018 के मुकाबले 2.47% कम वोटिंग हुई। 2018 में छत्तीसगढ़ में 75.17% मतदान हुआ था। इस बार सबसे कम वोटिंग रायपुर में हुई, वहीं सबसे ज्यादा मतदान बालोद में हुआ। वोटिंग कम हुई, लेकिन सीएम भूपेश बघेल को उम्मीद है कि सूबे में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। 3 तरफा का लड़ाई। अरे एक तरफा है, यहाँ तो दो तरफा भी नहीं है। दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं। ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद की बिद्रानवागढ़ में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर अटैक किया। यहाँ मतदान के बाद वापस लौट रही पोलिंग पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। हमले में आईटीबीपी के एक जवान शहीद हो गए। इस एक घटना के अलावा छत्तीसगढ़ में शांति रही। मतदान में गिरावट को बीजेपी भूपेश बघेल सरकार से नाराजगी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। देखिए, मैं 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा था। आज भी, इस बार भी हमने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। मतदान खत्म होने के बाद नेताजी अब रिलैक्स मूड में है। अब इंतजार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।